ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 16 से 17 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है शुद्ध चित्त में थोड़े से ही उपदेश से महान प्रभाव पड़ता है। यह बताने के लिए कहे गए भूषुंड वर्णित विद्याधर के प्रसंग का उपसंहार, जीवन मुक्त या विधेय मुक्त के अहंकार का नाश हो जाने से उसे संसार की प्राप्ति न होने का कथन। भूषुंड जी कहते हैं, मुने, मैं इस प्रकार उपदेश दे रहा था कि उस विद्याधर राज का सारा दृश्य विषयक संकल्प शांत हो गया, उसकी समाधि लग गई। मैंने बारंबार उसे इधर उधर से हिला डुला कर जगाया, परंतु परम निर्वाण पद को प्राप्त वह विद्याधर फिर सामने के दृश्य विषयों की ओर उन्मुख नहीं हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, भूषण जी का बताया हुआ विद्याधर का इतिहास मुझे स्मरण हो आया, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि शुद्ध चित्त में उपदेश उसी तरह प्रभाव डालता है जैसे पानी में तेल की बूंद। अहम भावना ही दुख नामक शेमर के वृक्ष का मुख्य बीज है। उस अहम भावना के समान ही यह मेरा है, ऐसी बुद्धि भी उक्त वृक्ष का आदि कारण है, क्योंकि वही राग आदि रूपिणी शाखाओं के विस्तार का कारण है। पहले बीज रूपिणी अहम भावना होती है, फिर वृक्ष रूपिणी मम भावना होती है, तत्पश्चात शाखा रूपिणी इच्छा अर्थात राग की प्रवृत्ति होती है। यह इच्छा ही इदम पदार्थ के रूप में सैकड़ों अनर्थों को उत्पन्न करने वाली तथा संसार भ्रम का धारण पोषण करने वाली है। रघुनंदन, मेरु पर्वत के शिखर पर पक्षीराज मुक्तात्मा मुनि काकभूषण जी मुझसे पूर्वोक्त विद्याधर की कथा सुनाकर चुप हो गए। श्री राम तत्पश्चात मैं उन मुनि से और उस सिद्ध विद्याधर से भी विदा लेकर मुनि मंडली से मंडित अपने आश्रम पर आ गया। इस प्रकार आज मैंने तुमसे काकभूषण जी द्वारा कही गई कथा से प्रतिपादित विषय का वर्णन किया है, जिसके अनुसार यह ज्ञात हुआ कि भूषण जी के थोड़े से उपदेश से ही विद्याधर को तत्व ज्ञान प्राप्त होकर परम शांति मिल गई। रघुनंदन, पक्षीराज भूषण के साथ जब मेरा समागम हुआ था, तब से आज तक 11 महायुग व्यतीत हो चुके हैं। श्री राम, यह सबको ज्ञात है कि बीज के भीतर सैकड़ों शाखाओं से युक्त तथा पत्र पुष्प और फल से संपन्न वृक्ष विद्यमान है, क्योंकि बीजारोपण के पश्चात प्रकट हुए उस वृक्ष को सब लोग अपनी आंखों से देखते हैं। इसी तरह अहंकार रूपी सूक्ष्म बीज के भीतर समस्त दृश्य ज्ञान से युक्त यह शरीर वर्तमान है। यह विवेकी पुरुषों ने विचार दृष्टि से देखा है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप हुए जीवन मुक्त पुरुष का शरीर लोक दृष्टि से विद्यमान होने पर भी वह अहंता मूलक अभिमान को प्राप्त नहीं होता। अतएव उससे संसार रूपी वृक्ष का प्राकट्य नहीं होता, अथवा जो विधेय मुक्त होकर निर्तिशय आनंद स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित हो चुका है, उस पुरुष के बोध रूपी महा अग्नि से दग्ध हुए असत्य स्वरूप अहंता रूपी बीज के भीतर से फिर इस संसार रूपी वृक्ष का प्रादुर्भाव नहीं होता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।